हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा टॉपिक है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, किस कारण होता है, क्या क्या डिफिशियंसी होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीमोफीलिया की बच्चों, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, ब्लीडिंग का। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा हैवी ब्लड लॉस होता है, या फिर हम इसको अनस्टॉपेबल ब्लड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है। और ये कब होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, यह एक क्या होता है, जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, और चोट लगने पर, मान लिया आपका कहीं भी चोट लग जाती है, कट लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका ब्लड होगा बच्चों, वो कंटिन्यू बहता रहेगा। ठीक है, मतलब क्लोटिंग नहीं होगी, उसका थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हीमोफीलिया की कंडीशन बन रही है। ठीक है, चलिए टाइप्स की अगर हम बात करें इसमें, तो टाइप्स देख लेते हैं बच्चों, इसके दो तीन टाइप है। तो सबसे पहला है हमारा हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया को हम क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर V3 की कमी होती है। ठीक है, जो हमारा ये फैक्टर होता है बच्चों, इसकी कमी के कारण होता है। इसको हम क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, इसको हम क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिसमस डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो हमारा 9 होता है, उसकी कमी के कारण बनता है बच्चे, उसकी कमी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, रेयर टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो हमारा 14 होता है बच्चों, उसकी कमी के कारण होता है ये आपका हीमोफीलिया सी, जिसको हम रेयर टाइप बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कोजिज, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह मेल्स को ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, जो मेल्स कैंडिडेट होता है उसको क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें। ये कब होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, और एक मेल्स के पास ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जो उसकी मदर से होता है बच्चों। ठीक है, और अगर मदर को हीमोफीलिया है, ठीक है, अगर जो बेबी है, अगर उसकी मदर को हीमोफीलिया की कंडीशन है या हीमोफीलिया है, तो वो क्या होगा बच्चों, उसके चिल्ड्रन में भी होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, अगर मदर में भी हीमोफीलिया है तो वो फिर बच्चे में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर जेनेटिक हो जाएगा, तो उसको हम एक्स लिंक रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम्स पर डिफेक्ट होगा, ठीक है बच्चों, तो वह कैरियर होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, कैरियर होगा। और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब फीमेल बेबी को हीमोफीलिया होगा। ठीक है बच्चों, जो फीमेल का जो बेबी है उसको भी 100% हीमोफीलिया बनने के चांस रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो सिम्टम्स, चोट लगने पर जो ब्लड होगा बच्चों, वो ज़्यादा बहता रहेगा। ठीक है, मतलब ब्लड नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जॉइंट के अंदर भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम हीमैथ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, नाक से ब्लड निकलता रहता है, नाक से ब्लड निकलता रहता है, जिसको हम ईपीस्टैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ईपीस्टैक्सिस मतलब नाक से ब्लड का निकलना। तीसरा पॉइंट है हमारा, फीमेल में प्रोलोंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है बच्चों। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान प्रोलोंग ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर किसी को क्या है, हीमोफीलिया की कंडीशन है या हीमोफीलिया हो रखा है।
तो ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जीआईटी ब्लीडिंग भी हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इंट्राक्रेनियल हीमोरेज भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है उसके अंदर भी हीमोरेज की कंडीशन बन सकती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम ये 2-3 टेस्ट करा सकते हैं, पीटी करा सकते हैं, एपीटीटी करा सकते हैं, क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट भी करा सकते हैं। अच्छा पीटी क्या होता है बच्चों, ये आपको क्या बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में फैक्टर V3 एंड फैक्टर 9 इंजेक्शन, जिसमें हम देते हैं डेस्मोप्रेसन, ठीक है, इसमें क्या देते हैं बच्चों, डेस्मोप्रेसन भी देते हैं। दूसरी चीज़ ट्रीनेजमिक एसिड भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इपिस्लोन अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी देते हैं, और दूसरा हमारा जीन थेरेपी भी हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस किया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको आने वाला लेक्चर आने वाली वीडियो मिलती रहे, ठीक है बच्चों।